वो हंसी जिसने सब कुछ शुरू किया। बारिश उस दिन कुछ अलग थी, जैसे आसमान को पहले से पता हो कि आज किसी की दुनिया टूटने वाली है। मैं खिड़की के पास खड़ा था, हाथ में फ़ोन और स्क्रीन पर वही मैसेज चमक रहा था। भाई, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ये मैसेज मेरे बेस्ट फ्रेंड आर्यन का था। वो आर्यन जो मेरे हर दर्द में मेरे साथ खड़ा रहा। वो आर्यन जिसे मैं अपने भाई से भी ज़्यादा मानता था। लेकिन मुझे क्या पता था, आज वही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बनने वाला है। मेरा नाम कबीर है और आर्यन वो सिर्फ मेरा दोस्त नहीं था, वो मेरी जिंदगी का हिस्सा था। स्कूल से लेकर कॉलेज तक हम दोनों हर जगह साथ थे। लोग कहते थे अगर कबीर है तो आर्यन होगा और सच भी था। हमने साथ में सपने देखे, साथ में हंसे, साथ में रोए और सबसे खास हमने कभी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाया। लेकिन शायद हर कहानी में एक ऐसा सच होता है जो दोस्ती से भी बड़ा होता है। वो दिन आज भी याद है, कॉलेज का पहला दिन, और तभी वो क्लास में आई। सिया सफ़ेद कुर्ता, खुले बाल और आंखों में ऐसी मासूमियत कि दिल खुद ही हार जाए। उसने जैसे ही हाय कहा, मुझे लगा दुनिया रुक गई। मैं बस उसे देखता रह गया और पीछे से आर्यन ने धीरे से कहा, भाई तू गया। मैं मुस्कुरा दिया क्योंकि पहली बार दिल ने किसी के लिए कुछ महसूस किया था। धीरे धीरे हम तीनों एक ग्रुप बन गए, मैं, आर्यन और सिया। काफ़ी, क्लास, कैंटीन सब साथ होने लगा। लेकिन मुझे पता था मेरे दिल में कुछ और चल रहा है। मैं सिया से प्यार करने लगा था। उसकी हर छोटी बात, उसकी हंसी, उसका कबीर तुम पागल हो कहना, सब कुछ मुझे और गहराई में खींच रहा था। एक दिन हिम्मत जुटाकर मैंने उसे बुलाया। कॉलेज के पीछे वही पुराना पेड़। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे बाहर आ जाएगा। मैंने धीरे से कहा, सिया मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो मुस्कुराई। हाँ बोलो ना कबीर। मैंने आंखें बंद की और कह दिया, आई लव यू। कुछ सेकंड खामोशी, फिर उसने धीरे से कहा, कबीर मुझे सोचने का टाइम चाहिए। उसका जवाब ना नहीं था और बस यही उम्मीद मेरे लिए सब कुछ बन गई। उस रात मैंने सबसे पहले ये बात किसे बताई? आर्यन को। मैंने उसे सब कुछ बताया। वो मुस्कुराया और बोला, भाई इस बार तू सच में सीरियस लग रहा है। मैंने कहा, हाँ। पहली बार उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। टेंशन मत ले, वो हाँ ही बोलेगी, उसकी आंखों में भरोसा था। लेकिन आज सोचता हूँ वो भरोसा था या कुछ और। अगले कुछ दिनों में कुछ बदलने लगा। सिया पहले जैसी नहीं रही। वो मुझसे थोड़ी दूर दूर रहने लगी, लेकिन आर्यन के साथ वो पहले से ज्यादा हंसती थी। मैंने खुद को समझाया, तू ओवर थिंकिंग कर रहा है, लेकिन दिल कुछ और ही कह रहा था। और फिर आज का दिन आया। फोन में आर्यन का मैसेज, भाई मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हम मिले। वो थोड़ा नर्वस लग रहा था। मैंने हंसते हुए कहा, क्या हुआ? तू ऐसे क्यों लग रहा है जैसे ब्रेकअप हो गया हो? वो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, कबीर मैं और सिया, मेरी सांस रुक गई। वो बोला, हम दोनों रिलेशन में हैं। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर से सब कुछ निकाल लिया हो। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा, और मेरी फीलिंग्स? आर्यन ने आंखें झुका ली और सिया वो कुछ नहीं बोली। उस दिन के बाद मैं वही कबीर नहीं रहा। ना हंसी वैसी रही, ना दोस्ती पर भरोसा। बस एक सवाल अंदर बार बार गूंज रहा था, आखिर क्यों? आर्यन और सिया अब खुलेआम साथ घूमते थे। वो दोनों हंसते थे और मैं बस दूर खड़ा देखता रहता था। कभी कभी लगता ये सब सपना है। अभी आर्यन आएगा, मेरे कंधे पर हाथ रखेगा और बोलेगा, भाई मजाक था। लेकिन ये मजाक नहीं था, ये हकीकत थी। एक दिन मैंने खुद को रोका नहीं। मैं सीधे सिया के पास गया, तुमने ऐसा क्यों किया? वो चुप रही। मैंने फिर पूछा, कम से कम मुझे बता तो देती। उसने धीरे से कहा, कबीर चीज़ें इतनी सिंपल नहीं हैं। मैं गुस्से में था, तो इसमें इतना उलझा हुआ क्या है? मैं तुमसे प्यार करता था
और तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ। वो आंखों में आंसू लेकर बोली, मैंने तुम्हें हर्ट करने के लिए कुछ नहीं किया। उस दिन के बाद मेरे अंदर कुछ बदल गया। मैंने फैसला किया अब मैं सच्चाई जानकर रहूंगा। एक रात मैं कॉलेज के बाहर बैठा था, तभी आर्यन का फोन मेरे पास रह गया। पहले तो मैंने सोचा नहीं ये गलत है, लेकिन फिर दिल ने कहा तू पहले ही सब कुछ खो चुका है। मैंने फ़ोन उठाया और जो मैंने देखा उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। चैट में लिखा था, आर्यन भाई को कुछ मत बताना अभी सिया, लेकिन ये गलत लग रहा है। आर्यन तुम समझ नहीं रही, अगर उसने पहले प्रपोज कर दिया तो सब खराब हो जाएगा। सिया लेकिन वो सच में तुमसे ज़्यादा डिज़र्व करता है। डिज़र्व नहीं, जीतता वही है जो पहले मूव करता है। मेरे हाथ कांपने लगे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मतलब ये सब पहले से प्लान था। आगे पढ़ा और हर लाइन मेरे दिल में चुभ रही थी। आर्यन मुझे सिया पसंद है और मैं उसे किसी भी कीमत पर खो नहीं सकता। आर्यन अगर कबीर को पता चला तो वो पीछे हट जाएगा, वो ऐसा ही है। उस पल मुझे समझ आया मैंने अपना दिल नहीं हारा था, मुझे हराया गया था। अगले दिन मैंने आर्यन को रोका, तूने ऐसा क्यों किया? वो चौंका, क्या मतलब? मैंने उसका फ़ोन उसके सामने रखा और कहा, मतलब ये? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर हंस दिया। हाँ वो हंसा, कबीर ये दुनिया ऐसी ही चलती है। मेरी आंखों में आंसू थे, मैं तेरा भाई था। वो बोला, और मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी प्यार हो सकता है। मैं चिल्लाया, तो मुझसे छीनने की ज़रूरत थी। वो कबीर आया और धीरे से बोला, छीनना नहीं पड़ा, तुम खुद ही कमज़ोर पड़ गए। मैंने सिया से भी बात की, तुम भी इसमें शामिल थी। वो रोने लगी। मैं कंफ्यूज थी। मैंने कहा, या फिर तुम दोनों खेल खेल रहे थे? वो चुप रही और उसकी खामोशी सब कुछ कह गई। उस रात मैंने अपने कमरे में अकेला था। मैं पहली बार खुलकर रोया, ना दोस्त बचा ना प्यार, बस एक खालीपन जो अंदर से खा रहा था। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी। कुछ दिन बाद मुझे एक अनजान नंबर से मैसेज आया, तुम्हें सच पता है लेकिन पूरा नहीं। मैं चौंक गया, कौन हो तुम? रिप्लाई आया, जिसने ये सब शुरू किया। फ़ोन हाथ में था, दिल पहले से ज़्यादा डर रहा था। अनजान नंबर का वो मैसेज बार बार दिमाग में गूंज रहा था, तुम्हें सच पता है लेकिन पूरा नहीं। मैंने तुरंत रिप्लाई किया, कौन हो तुम? कुछ सेकंड बाद रिप्लाई आया, जिसने ये सब शुरू किया। मेरी सांस रुक गई। मतलब? उसने लिखा, 3 साल पहले 12वीं का फेयरवेल याद है? मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। वो रात जिसे मैं कभी याद नहीं करना चाहता था। फेयरवेल की रात मैंने पहली बार शराब पी थी। सब कुछ बुलेरी था, हंसी, म्यूज़िक, शोर और फिर एक लड़की जो रो रही थी, वो सिया थी। हाँ सिया। वो अकेली बैठी थी, आंखों में आंसू। मैं उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, नहीं कहा, बस रोती रही। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन नशे में मैं खुद ही कंट्रोल में नहीं था। उस रात मैंने कुछ ऐसा किया जो मुझे कभी नहीं करना चाहिए था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और ज़बरदस्ती उसे रोका। वो डर गई। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और फिर उसकी आंखों में वो डर जो आज भी मुझे सोने नहीं देता। अगले दिन मुझे कुछ याद नहीं था। फ़ोन पर मैसेज आया, मैं वही लड़की हूँ। मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया, दिल धड़कना भूल गया। मैं सिया हूँ। मेरी आंखों के सामने सब घूमने लगा। मतलब? सिया मुझे पहले से जानती थी। उसने लिखा, तुम्हें याद नहीं, लेकिन उस रात तुमने मुझे बहुत हर्ट किया था। मैंने सोचा था तुम भी बाकी लड़कों जैसे हो। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं ज़मीन पर बैठ गया। सिया ने आगे लिखा, जब कॉलेज में तुमसे दोबारा मिली तो मैंने तुम्हें पहचान लिया था।
मैं तुम्हें दर्द देना चाहती थी, मेरे दिल में एक झटका लगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे तुमसे सच में प्यार हो गया। मैं चिल्लाया, तो फिर ये सब क्यों? उसने लिखा, क्योंकि आर्यन को सब पता था। मैं शॉक्ड रह गया। क्या वो उस रात वहाँ था? उसने मुझे संभाला था। मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने उसे सब बताया और उसने कहा, अगर तुम बदला लेना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे अंदर सब कुछ टूट गया। मतलब ये सिर्फ प्यार का धोखा नहीं था, ये एक प्लान था, एक बदला। लेकिन फिर सिया का आखिरी मैसेज आया, लेकिन कबीर मैं बदला लेते लेते खुद ही टूट गई। मैंने तुम्हें खो दिया। मैं तुरंत उससे मिलने गया। वो वहीं थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में नफरत नहीं थी, बस पछतावा था। मैंने धीरे से पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करती थी? वो रो पड़ी, हाँ, लेकिन बहुत देर से समझ आया। मैंने कहा, और अब? वो चुप रही और उसकी खामोशी सब कुछ कह गई। मैंने उसे देखा और पहली बार मैंने उसे बिना किसी गुस्से को देखा। मैंने कहा, हम दोनों गलत थे। तुमने बदला लिया और मैंने वो गलती की जो कभी नहीं करनी चाहिए थी। हम दोनों रो रहे थे, लेकिन इस बार दर्द में सच्चाई थी। कुछ रिश्ते सही समय पर शुरू नहीं होते और जब सच सामने आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मैंने सिया को आखिरी बार देखा और धीरे से कहा, अगर उस रात मैं सही होता तो आज हम साथ होते। वो रो पड़ी और मैं चुपचाप चला गया। कभी कभी हम अपनी एक गलती से अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। प्यार खूबसूरत होता है, लेकिन जब उसमें झूठ, बदला और ईगो आ जाए तो वही प्यार सबसे बड़ा दर्द बन जाता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।